तो हेलो हैश कोडर्स, वेलकम बैक टू हैश कोडर्स क्लब वंस अगेन। तो आज हमारी रिएक्ट की प्लेलिस्ट का शायद चौथा वीडियो है जिसमें हम देखने वाले हैं कि रिएक्ट के प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज कैसे करना है, वाइट को या फिर वीट को यूज करके। सो फार या अभी तक हमने रिएक्ट के प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज किया है यूजिंग CRA। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि वीट से कैसे अपने प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करना है और कुछ कंपैरिजन करेंगे, या फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हम CRA को यूज नहीं करेंगे अपने प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए, बल्कि हम रिएक्ट को या फिर वीट को यूज कर रहे होंगे। चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं और शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले कुछ चीज़ें आपको बता दूं कि आई नो काफ़ी ज़्यादा डिले हो चुका है। सो आई वॉज बिजी इन माई प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ, तो जिस वजह से वीडियो डिले हुई। अब कोशिश करूँगा कि वीडियो फ्रीक्वेंटली टाइम पर आते रहे, और जो हमारी मोस्ट अवेटेड, मोस्ट हाइप्ड या फिर मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्लेलिस्ट है, इसमें हम एक बहुत तगड़े प्रोजेक्ट को कवर करने वाले हैं, उस प्लेलिस्ट पे भी मैंने काम करना शुरू कर दिया है। तो मे बी आपको बहुत जल्दी एक सेकंड वीडियो जो उस प्लेलिस्ट की होने वाली थी गिटहब और गिट पर, वो आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। चलिए अब इस वीडियो पर आ जाते हैं। इससे पहले कि हम वीट को शुरुआत करें, मैं आपको एक बार क्विक रिकैप दे दूं कि अभी तक हमने क्या किया है। अभी तक आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, रिएक्ट फोल्डर में हमने एक प्रोजेक्ट या फिर फोल्डर इनिशियलाइज किया है। इस फोल्डर का नाम है क्लाइंट, एंड इस फोल्डर को इनिशियलाइज किया है हमने सी आर ए जो टूल है, बिल्ड टूल, उसको यूज करके हमने रिएक्ट का प्रोजेक्ट इनिशियलाइज किया था। राइट नाउ व्हाट आई एम जस्ट गोइंग टू डू, मैं इस प्रोजेक्ट को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, प्रोजेक्ट बोल दो या इस फोल्डर को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। मीन वाइल इट इज गेटिंग डिलीटेड, व्हाट आई एम जस्ट गोइंग टू डू, अरे ये तो हो भी गया। मैं अब अपने इस फोल्डर के अंदर विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लेता हूँ, एंड विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करने के बाद नाउ वी आर गुड टू गो एंड क्रिएट द फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ आवर लाइफ इन अ रिएक्ट यूजिंग वीट। इसके लिए मैं टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ, एंड टर्मिनल में जैसा कि आपको पता ही होगा, ये कोंडा आके मेरा दिमाग खराब करेगा, तो पहले इसको मैं यहाँ से हटा दूँ। आप सबको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या किया, जस्ट लाइक इग्नोर दीज 10 सेकेंड्स। अब उसके बाद मुझे रिएक्ट के प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करना है या फिर क्रिएट करना है यूजिंग वाइट। अब आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग होंगे जिनको वाइट नहीं पता, तो लेट मी टेल यू, वाइट इज़ ऑल्सो अ बंडलर टूल। वीट, सॉरी, नॉट वाइट, वीट इज़ ऑल्सो अ बंडलर टूल, जिसको यूज़ करके हम जावास्क्रिप्ट की मल्टीपल फ्रेमवर्क्स या फिर लाइब्रेरी के प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज कर सकते हैं। एंड व्हेन आई से इनिशियलाइजेशन, इट मीन्स कि हमें पता है यार, लास्ट वीडियो में हमने देखा था, जब मैं बोलता हूँ कि रिएक्ट का प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करना है या फिर रिएक्ट के प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करना है, इसका मतलब ये नहीं होता कि यार कि भाई बस चलो उनका मतलब बहुत तगड़ा कुछ करना है। इसका मतलब बस ये कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होती है हमें हमारे प्रोजेक्ट में। कुछ फाइल्स होती हैं, कुछ कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो वो प्री कॉन्फ़िगर्ड कॉन्फ़िगरेशन हमें ये बिल्ड टूल करके दे देते हैं। अब आप चाहो तो इसको देख सकते हो, क्या है, क्या नहीं है, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। यार रिएक्ट पढ़ना है, वीट को नहीं पढ़ना है। चलो क्लोज़ करते हैं इसको। आ जाते हैं दोबारा कोड एडिटर के अंदर, यहाँ पर आकर टाइप करना है npm। भैया याद है ना नोट पैकेज मैनेजर, इस प्रणाली को भूल गए क्या? अगर भूल गए तो इस प्लेलिस्ट की सेकंड वीडियो को जरूर देखना यार, लास्ट वाली को मत देखो, फर्स्ट वाली को मत देखो, बट सेकंड को जरूर देखना। उस एक सिंगल वीडियो में मैंने पूरे जावा स्क्रिप्ट के एसेंशियल डिस्कस किए हैं, जो पूरे के पूरे रिएक्ट में आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। अगर वो जावा स्क्रिप्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आते तो भूल जाओ, रिएक्ट आपको आएगी, ठीक है? तो एक बार गो एंड चेक इट। आई नो आप टैलेंटेड हो, आपको आती होंगी चीजें, बट एक बार देख लेना मेरे कॉन्फर्मेशन के लिए कि हाँ भैया हमने देख लिया आपके कहने पे। चलिए अब शुरुआत करते हैं। इसके बाद लिखना है npm create। अब npm create कर दो एक प्रोजेक्ट वीट को यूज करके। वीट एक बंडलर है, चलो उसका वर्जन भी बता देता हूँ, लेटेस्ट है। वैसे तो ये पूरी कमांड है टेम्पलेट करके फिर रिएक्ट करके, बट आई एम जस्ट स्किपिंग दिस बेसिक जो रिक्वायरमेंट है कि यार ये तीन चीजें लिखनी ही लिखनी है, तो आई जस्ट हैव रिटर्न इट। एंड बाकी का काम मैं अपने टेम्पलेट को, अपने CLI को करने देता हूँ। CLI मतलब ये टर्मिनल को करने देता हूँ, मैं खुद नहीं करूँगा। तो मैंने एंटर हिट किया। अब इसके बाद ये कुछ कुछ चीजें पूछेगा मुझसे, ये बोलेगा कि यार जो वीट का वर्जन है ना, ये क्रिएट वीट वाला, इसका वर्जन है 8.0.2, दैट इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ इट। आर यू ओके विद इट? I'll say yeah, I am okay, I'll just press enter button।
देन इट विल डू समथिंग एंड इट विल आस्क मी, देखो यार हम npx यूज कर रहे हैं, अंडर द हुड क्रिएट कर रहे हैं, वीट को यूज कर रहे हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना चाहोगे आप? प्रोजेक्ट आपका वो फोल्डर होता है, वैसे हमने सेकंड वीडियो में इस प्लेलिस्ट में डिस्कस किया है प्रोजेक्ट फोल्डर में क्या डिफरेंस है। प्रोजेक्ट हमारा वो मेन फोल्डर होता है जहाँ पे हमारी रूट फाइल्स रखी होती है। तो मेन प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम क्या रखना है? आप चाहो तो इस रिएक्ट को भी बना सकते हो मेन प्रोजेक्ट, बट एनीवेज हम वी आर गोइंग टू क्रिएट अ सेपरेट प्रोजेक्ट। तो आई विल से कि यार ये मेरा क्लाइंट साइड ऑफ एप्लीकेशन होने वाला है, तो मैं इसको क्लाइंट या फिर फ्रंट एंड बोल देता हूँ कि भाई ये मेरा फ्रंट एंड है, ठीक है। एंटर हिट करते हैं। अब इतना हिट करने के बाद या फिर प्रेस करने के बाद ये मुझसे बोलता है फ्रेमवर्क सेलेक्ट कर लो। वेनिला मतलब नॉर्मल जावास्क्रिप्ट, व्यू अरे हम कुछ नहीं कर रहे, हम करेंगे रिएक्ट को सेलेक्ट। अब मुझसे आके कोई लड़ेगा कि सर ये तो सेलेक्ट फ्रेमवर्क लिखा है और आपने लास्ट वीडियो में बोला रिएक्ट एक लाइब्रेरी है। अरे भाई, लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क को कई बार इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, तो मैंने रिएक्ट को सेलेक्ट किया और प्रेस कर देता हूँ एंटर बटन। इसके बाद मुझसे ये पूछ रहा है टाइप स्क्रिप्ट यूज करना है। वेरिएंट क्या होता है? अरे कुछ नहीं, सेट ऑफ टैग की क्या यूज करना है आपको? टाइप स्क्रिप्ट। टाइप स्क्रिप्ट रिएक्ट के कंपाइलर के साथ, टाइप स्क्रिप्ट प्लस SWC, जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट प्लस रिएक्ट कंपाइलर। मैं सिंपली यहाँ पे आऊंगा और बोल दूंगा जावास्क्रिप्ट प्लस SWC। क्या है आपको भी ये करना है, जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस कि ये क्या है, और इसका कुछ भी डायरेक्टली कोई रिलेशन हमारे रिएक्ट के साथ नहीं है। मैं इसको प्रेस करता हूँ एंटर, प्रेस कर देता हूँ एंटर बटन को। एंड अभी मुझसे पूछ रहा है यूज रोल डाउन वाइट एक्सपेरिमेंटल, आई विल से नो। ठीक है। इंस्टॉल विद npm एंड स्टार्ट नाउ, आई विल से। एक्चुअली होता क्या था ओल्डर वर्जन में, जब हम वीट से प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करते थे ना, तो ये हमारे डायरेक्टरी में जितने भी नोड मॉड्यूल्स होते थे वो हमें नहीं देता था। बट आप जैसे ही एस पे सेलेक्ट करोगे और एंटर प्रेस करोगे, अब क्या होगा देखना, एक फ्रंट एंड नाम का फ़ोल्डर आ चुका है। ये वही नाम है क्या जो हमने यहाँ पर एंटर किया था? वाह! यार वही नाम है। तो प्रोजेक्ट कुछ खतरनाक चीज़ नहीं है, एक फ़ोल्डर है हमारा, ये मेन फ़ोल्डर होता है जिसके अंदर सारी की सारी इम्पोर्टेंट फाइल डायरेक्टली होती है। ऐसा नहीं है इस फ़ोल्डर के अंदर और फ़ोल्डर नहीं होंगे या फिर ये फ़ोल्डर किसी और फ़ोल्डर के अंदर नहीं होगा। ऑफ़ कोर्स ऐसा होने वाला है, लेकिन जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइल है प्रोजेक्ट से रिलेटेड, वो सारी की सारी फाइल इस फ़ोल्डर के अंदर होगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ फ्रंट एंड के अंदर क्या-क्या आया है। इस फ्रंट एंड के अंदर 7 से 8 चीज़ें कुछ होनी चाहिए, एंड लेट मी टेल यू अबाउट ईच वन ऑफ देम वन बाय वन कि ये फाइल्स क्या हैं। वैसे तो आप लास्ट वीडियो अगर देख के आए हो, सीआरए में भी हमने देखा, अब इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें तो लाइक जस्ट ऐसे ही रखी हुई है। बट एनीवेज लेट्स अंडरस्टैंड इट। यार देखो, रिएक्ट में चाहता आपको बता देता कंपोनेंट ऐसे बनता है, ये होता है, वो होता है, बट आई वांट कि जिस जिस तरह से जितना डीपली मैंने रिएक्ट को जाना है ना, आप भी उतना ही डीपली जानो। यू शुड नो कि हर एक कॉमा, हर एक डॉट किस लिए रखा है हमने। तो ये जो पहला फ़ोल्डर है नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स, ये हमारा वो फ़ोल्डर है जिसमें हम npm से जो भी रेलेवेंट या फिर रिक्वायर्ड पैकेजेस होते हैं इंस्टॉल करके फिजिकल फॉर्म में यहाँ पर रखते हैं। एंड आई डू नॉट डू दिस, अल्टीमेटली Node.js एंड npm टेक्स केयर ऑफ दिस, बट यस हमें पता होना चाहिए फिजिकल फॉर्म में सारे के सारे मॉड्यूल्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। अब अगर मुझे जानना है कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं, तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल, द वेरी इंपॉर्टेंट फाइल ऑफ माई इंटायर प्रोजेक्ट इज package.json. Let me show you what is inside that file. So inside package.json it says कि यार आपके प्रोजेक्ट का नाम है फ्रंट एंड प्राइवेट, ठीक है, ये वर्जन नो वरीज। एंड हमने सेकंड वीडियो में या फर्स्ट वीडियो में शायद डिस्कस किया है जावास्क्रिप्ट को टाइप करने के दो वे होते हैं, एक होता है मॉड्यूल और एक होता है कॉमन जेस। तो हम यहाँ पे मॉड्यूल यूज कर रहे हैं। कुछ स्क्रिप्ट्स है जिन स्क्रिप्ट्स को अभी हम यूज करेंगे, डिपेंडेंसीज, एग्जैक्टली। सो दिस इज द रीजन व्हाई वी आर यूजिंग वेट बट नॉट सीआरए। देखो सीआरए में होता क्या था, जब हम प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करते थे, आप चाहो तो लास्ट वीडियो में जाके कंपेयर कर सकते हो या फिर आपके पास सीआरए का कोई प्रोजेक्ट हो तो उससे कंपेयर कर सकते हो। तो सीआरए यानी कि क्रिएट रिएक्ट अप करके जब हम प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करते हैं, उस टाइम पर पैकेज डॉट जेसन में आप जाके देखोगे ना, तो डिपेंडेंसीज में रिएक्ट रिएक्ट डॉम तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ साथ 6 एक्स्ट्रा फाइल और होगी विच इज नॉट रिक्वायर्ड इनिशियली। ऑफ कोर्स 4 तो अननेसेसरी, 4 तो बेफिजूल में टेस्टिंग फाइल्स होती हैं। भैया पहले प्रोजेक्ट बनाने तो दो, तब टेस्टिंग कर लेंगे, हमें नहीं चाहिए वो, है ना। तो और वैसे भी टेस्टिंग कब यूज की जाती है? जब आप प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हो, डिप्लॉयमेंट के बाद भैया सर्वर पे डिप्लॉय हो गई, वहां पे थोड़ी टेस्टिंग करेंगे, अजीब सी चीज है, डिपेंडेंसीज में डाल रखा था।
अब यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, देखो सिर्फ 2 डिपेंडेंसीज़ है, रिएक्ट एंड रिएक्ट डॉम, जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, और किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो वी विल इंस्टॉल इट। डेव डिपेंडेंसीज़ में वी हैव सम एक्स्ट्रा थिंग्स। फर्स्ट वी हैव ग्लोबल, वेट, ठीक है, ये तो होगा ही होगा। अब ये जो 3 पैकेजेज़ हैं, ये है जब हम वेट में कुछ गलत कोड लिखते हैं तो अंडरस्कोर ऐड करके जो लाइन आ जाती है ना, ये सारी चीज़ें इन्हीं से आती है, और इसके लिए एक फ़ाइल भी होगी। देखो यहाँ पर एक फ़ाइल है eslint.config.js करके। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, लेट मी जस्ट शो यू, उनमें से कुछ पैकेजेस को यहाँ पे इंस्टॉल किया है और लिंटिंग की कॉन्फ़िगरेशन की है। लिंटिंग मतलब भैया जब कुछ कोड गलत होगा तो कुछ अंडरस्कोर आ जाए ताकि हमें समझ आए। ज़्यादातर वही चीज़ें, ये एसडब्ल्यूसी डालने से हमने एक प्लगइन ऐड कर लिया रिएक्ट का, नो वरीज। एंड टाइपस्क्रिप्ट, या टाइपस्क्रिप्ट सेलेक्ट किया था क्या हमने? नहीं, आई डोंट नो टाइप्स क्यों आए, कोई इशू नहीं है। इसलिंट जेस, नो प्रॉब्लम, कोई फालतू की डिपेंडेंसीज यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट में ऐड नहीं हुई है। मैं आपको नोड मॉड्यूल्स दिखाऊं, यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स है। अगेन लास्ट वीडियो में भी यही डिस्कस किया था हमने, एक बार फिर बता देता हूँ। देखो वैसे तो पैकेज डॉट जेसन में आप सारी की सारी डिपेंडेंसीज और डेव डिपेंडेंसीज को यहाँ पे देख लोगे, बट एक क्वेश्चन हो सकता है आपके ब्रेन में कि यार अगर मैं इन सबको ऐड कर लूँ, हद से हद 15 फाइल होनी चाहिए, हद से हद 15 मॉड्यूल या पैकेजेस होना चाहिए, लेकिन इसमें स्क्रॉल बार बार के साइज से पता लग रहा है बहुत सारे पैकेजेस है, ऐसा क्यों? तो कई बार होता क्या है, लेट्स इमेजिन आपके प्रोजेक्ट का नाम है ए, आपका प्रोजेक्ट डिपेंड कर रहा है कि डिपेंडेंसीज पे जिसका नाम है बी, बट बी भी डिपेंड कर रहा है सी पे। तो अब हालांकि सी डायरेक्ट आपके प्रोजेक्ट में डिपेंडेंट नहीं, आपका प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट डायरेक्टली सी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो सी आपकी डिपेंडेंसी नहीं होगी, बट यस, क्योंकि ये बी की डिपेंडेंसी है तो इसके बिना बी नहीं चल पाएगा, तो सी आपकी बन जाएगी सब डिपेंडेंसीज। और क्या होता है नोड से, जब आप किसी भी डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करते हो तो डिपेंडेंसीज अपनी सारी की सारी सब डिपेंडेंसीज, यानी कि डिपेंडेंसीज की डिपेंडेंसीज को लेके आती है। दैट इज वाई आप नोड मॉड्यूल्स में बहुत सारी फाइल्स को देख रहे हैं। तो अभी तक हमें क्लियर हुआ ये फोल्डर यहाँ पर किस लिए, ये दोनों फाइल्स यहाँ पर किस लिए। अरे ये किस लिए सर, यहाँ पर जाके ना आप इस फाइल को अगर ओपन करोगे आपको ऐसा लगेगा कि ये तो पैकेज डॉट जेसन की रेप्लिका है या डुप्लीकेट है, बट एक चीज यहाँ पे एक्स्ट्रा है, डिपेंडेंसीज के बाद, डेव डिपेंडेंसीज के बाद यहाँ पे ना ये डिपेंडेंसीज का सेट है। यहाँ पे जितनी भी आपकी सब डिपेंडेंसीज है, मतलब डिपेंडेंसीज या फिर डेव डिपेंडेंसीज की जो डिपेंडेंसीज है, वो सारी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। यू कैन सी द ट्रैक ऑफ दैट एंड रीडमी, ऑफ कोर्स आई विल टेल यू समथिंग। सी रीडमी फाइल, वैसे मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है तो मैं अभी इसको इग्नोर कर रहा हूँ, लेकिन जब आप प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करोगे ना, एक बार इस रीडमी फाइल को अच्छे से पढ़ना। इसमें यही लिखा है कि जो प्रोजेक्ट अभी आप देख रहे हो वो एक गिटहब रेपो से आ रहा है। कहाँ है वो गिटहब रेपो? लेट मी लुक इट फॉर यू। Probably this is this the one, or you can explore it somewhere. I think this, I don't know from where. So basically they have not given the reference of it कि ये कहाँ से आ रहा है, CRM में देते हैं, बट ठीक है, ये भी एक GitHub repo से इनिशियलाइज होता है। एंड readme.md में आप भी जब अपने प्रोजेक्ट को पुश करोगे गिटहब पे, जो कि नेक्स्ट वीडियो हमारा गिटहब एंड गिटहब के ऊपर होने वाला है हमारे प्रोजेक्ट वाले सीरीज के अंदर, तो वी विल नो कि यार जब हम गिटहब पे अपने प्रोजेक्ट को पुश करते हैं तो एक readme.md फाइल ऐड कर देते हैं। इट इज काइंड ऑफ माय डॉक्यूमेंटेशन कि मैं अपने प्रोजेक्ट को कैसे डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो इन्होंने जो इनिशियल सेटअप दिया है, बोल रहे हैं कि दिस इज टेम्पलेट मिनिमल सेटअप फॉर प्रोवाइडेड फॉर रिएक्ट वर्किंग इन वेट विद एचएमआर, एंड ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया, you can explore it, you can read it. So this file is also none of our business when we are working in this directory, we are just using it. If you want you can delete it, if you want you can keep it here. Then wait, जो कि हमारा बंडलर है, सिर्फ डेवलपमेंट के टाइम पे I need few like few configurations I need to do here. What I've just done here, मैंने बोला wait, डिफाइन कर रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन को इस प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज़ करने के लिए। तो जो प्लगइन मैं यूज़ कर रहा हूँ इसमें रिएक्ट, मतलब कुल मिला के एक ही रिएक्ट का प्रोजेक्ट है, ठीक है। एंड देन ये फाइल देख चुके हैं, डॉट गेट इग्नोर। वी नो दैट जब हम अपने प्रोजेक्ट को गिटहब पे पुश करते हैं ना, तो some files and folders like node underscore modules, I don't want to push it there. Let me tell you the reason why. What happens कि अभी जब मैं इसको डेवलपमेंट सर्वर पे चला रहा हूँ, I also want to do the testing. I want to find कि vulnerabilities कहाँ पर है, कहाँ पर मेरे प्रोजेक्ट में मुझे बगिंग की या फिर डिबगिंग की जरूरत है। उस केस में ना मुझे टेस्टिंग वाले सारे मॉड्यूल्स चाहिए। तो अभी मेरी पैकेज डॉट जेसन में जितने भी मॉड्यूल्स हैं, भले डिपेंडेंसीज या फिर डेप डिपेंडेंसीज में, इन सबको इंस्टॉल कर रहा है, नोड मॉड्यूल्स में रख रहा है, ठीक है। लेकिन जब मैं इस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करूँगा ना, तब मैं दूसरी कमांड रन करूँगा जिसका नाम होगा बिल्ड।
तो बिल्ड क्या करेगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ डिपेंडेंसीज़ को इंस्टॉल करेगा, डेव डिपेंडेंसीज़ को इंस्टॉल नहीं करेगा, जिससे होगा कि हमारे सर्वर पे लोड कम पड़ेगा, राइट? इसीलिए हम नोड मॉड्यूल्स को डायरेक्टली सर्वर पे अपलोड नहीं करते, बल्कि मेन प्रोजेक्ट को अपलोड करने के बाद, गिटहब पे पुश करने के बाद, वहाँ पे जाके हम कमांड रन करते हैं npm run build, जिससे प्रोजेक्ट बिल्ड हो जाए, फालतू की चीज़ें फ़िल्टर आउट हो जाए, ओनली नेसेसरी थिंग्स वहाँ पे हो, आफ्टर गोइंग इनटू द प्रोडक्शन, तो दैट इज़ इट बस। अब ये तो थी बहुत बेसिक चीज़ें ऊपर-ऊपर की, जो मेन हमारे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो है 3 चीज़ें। पहली हमारी index.html, एसआरसी फ़ोल्डर एंड पब्लिक फ़ोल्डर। इन तीनों में से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ एसआरसी फ़ोल्डर। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स हैव अ लुक एट index.html. So this is just the normal HTML5 document and some configuration यहाँ पर की हुई है, ये है, ठीक है। अब मैं अगर पैकेज डॉट जेसन आपको दिखाऊँ, तो इन्होंने बोला है जब आपको प्रोजेक्ट को रन करना है ना, तो स्क्रिप्ट जो है इसके लिए डेव है। मैंने कहा ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। तो अपने टर्मिनल में आके, अच्छा ये ऑलरेडी इन्होंने स्टार्ट करके दिया है, ठीक है, मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, क्लियर करता हूँ टर्मिनल को, ये स्टार्ट करके देते हैं, लेकिन आपको रन कैसे करना है, लिखना है npm रन कर दो एक स्क्रिप्ट को जिसका नाम है डेव। जैसे ही आप ये करोगे, कोई प्रॉब्लम है, अच्छा मेक श्योर जब आप प्रोजेक्ट को रन कर रहे हो डेवलपमेंट सर्वर पे, तो यू मस्ट बी इन द सेम लोकेशन जहाँ पे आपकी पैकेज डॉट जेसन है। करेंटली मेरी पैकेज डॉट जेसन कहाँ पे है, फ्रंट एंड के अंदर, लेकिन मैं टर्मिनल में कहाँ हूँ, रिएक्ट के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू मूव इनसाइड फ्रंट एंड, तो यहाँ पे बोलूंगा cd चेंज माई डायरेक्टरी एंड मूव इनसाइड फ्रंट एंड। क्लियर करता हूँ टर्मिनल को, बोलता हूँ npm रन करा दो सर्वर, डेवलपमेंट सर्वर को, ठीक है। ये इस प्लेस पे देखो, सीआरए वाली कमांड से जब हम प्रोजेक्ट को रन कराते थे, कंपाइल होते वक्त वो 1 से 1.5 मिनट लेता था। दिस इज़ वेरी मिनिमल लाइट वेट है, बहुत लाइट वेट है यार ये प्रोजेक्ट। यू जस्ट क्लिक ऑन इट एंड इट कम्स इनसाइड माय इंटरनेट ब्राउज़र। मेबी मैंने बहुत ज़ूम इन कर रखा था। लेट्स मेक इट 100%, यप। So this is something that you see after initialization from React. And now the question is कि भैया यार ये जो आपको पता है, ये जो आ रहा है कंटेंट कहाँ से आ रहा है? ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी index.html से आ रहा है। कैसे मानूँ ये इससे ही आ रहा है? लेट मी शो यू द टाइटल। टाइटल इज़ फ्रंट एंड, जो हमारे प्रोजेक्ट का नाम है, सेम हमें टाइटल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जस्ट फॉर क्रॉस चेकिंग इट, आई विल टाइप माय नेम हियर और योर नेम हियर। आई विल से हैश कोडर्स। लेट मी जस्ट सेव एंड शेयर दिस। ओके, आफ्टर जस्ट सेविंग दिस, व्हाट हैज़ हैपेंड? मैंने तो इसको सेव कर दिया। Okay, you'll see hash coders here. It means ठीक है, the problem, not the problem actually. ये जो document है that is being shown on the screen. Now the thing is that कि sir हमारे डॉक्यूमेंट में div बॉडी के अंदर हमने एक div रखा है, एक स्क्रिप्ट रखी है, लेकिन ये इतना सारा कंटेंट कहाँ से आ रहा है? इसको समझने के लिए मेरे पास स्क्रिप्ट में एक फाइल ऐड की है, टाइप बोला है यहाँ पे मॉड्यूल है, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। और लोकेशन है एसआरसी में main.jsx। सो एसआरसी में जाना है। आई टोल्ड यू दैट कि ये जो फ़ोल्डर है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइल इन दिस फ़ोल्डर इज़ main.jsx। लेट मी ओपन इट। विदिन दिस फाइल कुछ कंटेंट यहाँ पे लिखा है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा, कोई नहीं, लेट्स अंडरस्टैंड इट। तो इन्होंने बोला कि यार ये कोड हम थोड़ा-थोड़ा देख चुके हैं। इन्होंने बोला कि लेट मी जस्ट टेल यू व्हाट वी वर डूइंग इन सीआरए। हमने बोला था इंपोर्ट कर रहे हैं रिएक्ट को from this package। The name of the package is React, right? After that, what we were doing here something like this, that React dot strict mode। हम ऐसा कुछ कर रहे थे। बट यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि React की सारी फंक्शनैलिटी को इसमें इंपोर्ट करके React डॉट strict mode, मतलब लॉन्गर सिंटेक्स लिखने की जगह डायरेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग करते हैं इस पैकेज के अंदर से डायरेक्टली। जो चीज़ हमें चाहिए स्ट्रिक्ट मोड उसको लेके आते हैं, एंड नो मोर वी हैव टू प्रीफिक्स इट विद रिएक्ट डॉट। डायरेक्टली आप स्ट्रिक्ट मोड लिखो एंड देन इट विल वर्क। लेट मी रिमूव दिस लाइन, ठीक है। तो पहली लाइन का पर्पस क्लियर हो गया। स्ट्रिक्ट मोड क्या करता है भैया, यहाँ पे ये हमारे जो भी कंपोनेंट इसके अंदर होते हैं इनको ट्वाइस रेंडर कराता है। कंपोनेंट क्या होता है भूल गए, कोई बात नहीं, अभी बता देता हूँ। अब मान लो इसके अंदर मैं यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ, फंक्शन का नाम रख देता हूँ कॉन्स्ट, एंड यहाँ से रिटर्न करा देता हूँ गुड मॉर्निंग। ओके, एंड ग्रीडिंग फंक्शन को जस्ट ऐप को रिप्लेस कर दूंगा इससे, ठीक है। तो कंपोनेंट इज जस्ट लाइक अ फंक्शन दैट इज रिटर्निंग JSX एलिमेंट। JSX क्या है भैया, आएंगे इसके ऊपर भी आएंगे, थोड़ा सा धैर्य बना के रखते हैं।
इसको सेव करते हैं, वेब पेज पे जाके देखते हैं तो हमें गुड मॉर्निंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अभी काफ़ी सारे सवाल हैं, गुड मॉर्निंग पेज के सेंटर में क्यों देखने को मिल रहा है, कोई इश्यू नहीं है। इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पे हम देखेंगे चुपके से, तो हमें तीसरी लाइन में दिखेगा इम्पोर्ट कर लो डॉट स्लैश इंडेक्स डॉट सी एस एस। तो भैया इंडेक्स डॉट सी एस एस आ रही है हमारे पास, सी एस एस डायरेक्ट लगी हुई थी। सेव करता हूँ इसको हटा के, थोड़ा सा टॉप पे आ गया और फॉन्ट चेंज हो गया, बट अभी भी इतना मार्जिन क्यों आ रहा है टॉप से, इसको समझने के लिए ऐप डॉट जेएसएक्स को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। एक बार सेव करता हूँ, अब देखो बिल्कुल टॉप पे आ गया, यहाँ पर सब कुछ जा चुका है यहाँ से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब जरा इधर आते हैं। तो भैया ये हमारा एक फंक्शन है छोटा-सा, जिसको मैं एज़ अ कंपोनेंट यूज़ कर रहा हूँ। कंपोनेंट मतलब अपने वेब पेज के एक बड़े से वेब पेज का छोटा-सा पार्ट, ठीक है? अब स्ट्रिक्ट मोड क्या करता है, इस फंक्शन को 2 बार रेंडर कराता है। यार गुड मॉर्निंग तो एक ही बार देखने को मिल रहा है, कैसे माने 2 बार रेंडर कराता है? इसके लिए इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल पे जाते हैं, ठीक है? अभी कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। मैं यहाँ पे इस ग्रीटिंग फंक्शन के अंदर लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग गुड मॉर्निंग, द सेम थिंग। Now you will see that the good morning is being logged here 2 times. Why it is happening? Just because of this. Strict mode क्या करता है? कई बार ऐसा होता है कि कुछ errors, सॉरी, रिएक्ट के अंदर कुछ एरर ऐसे होते हैं जो पहली बार प्रोजेक्ट को रेंडर कराने पे हमें नहीं दिखते, दूसरी बार में, तीसरी बार में दिखते हैं। तो जस्ट एट द डेवलपमेंट सर्वर व्हाट इट डज, रिएक्ट बोलता है कि हमारे पास एक स्ट्रिक्ट मोड है, ठीक है? अब इसको यूज़ करो प्रोडक्ट को रेंडर कराने के लिए। सो व्हाट विल हैपन व्हेनेवर यू विल रेंडर एनी कंपोनेंट इनसाइड दिस कंपोनेंट, दिस स्ट्रिक्ट मोड कंपोनेंट, तो ये कंपोनेंट इसको आइटरेट करवाएगा 2 बार। 2 बार रेंडर कराना मतलब 2 बार पैरेलली नहीं, समझ जाओ, मतलब एक के बाद एक करके 2 बार आइटरेट कराता है। तो क्या हुआ, पहली बार रेंडर हुआ, हटा, दूसरी बार रेंडर हुआ, दूसरी बार वाला कंटेंट यहाँ पे रह गया। डॉक्यूमेंट को देख के तो समझ नहीं आएगा एक बार रेंडर हुआ या 2 बार, लेकिन हाँ, कंसोल डॉट लॉग को ज़रूर देख के हमें समझ आ जाएगा कि 2 बार ये यहाँ पर लॉग हुआ। तो अभी तक जो लाइन्स हमें क्लियर है, हमें 3 लाइन क्लियर है, एक छोटा-सा नॉर्मल एरो फंक्शन है जिससे स्ट्रिंग रिटर्न करा रहे हैं, और ये भी क्लियर है ना? और ये वाली लाइन भी क्लियर है। जस्ट द रिमेनिंग लाइन इज़ लाइन नंबर 2 एंड लाइन नंबर 9, ये जो छोटा-सा फंक्शन हमने कॉल किया है। नो प्रॉब्लम, लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड इट। नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग? देखो, I told you, if you just have seen the first video of this playlist or not, I'm not sure. I told you कि React is actually collection of multiple, packages. तो first one है React, दूसरा है React dash DOM। तो भाई ये React क्या करता है, ये हमें फंक्शन का कंपोनेंट बना के देता है। अब इन कंपोनेंट को अगर आपको रियल डॉम पे या वेब पे यूज करना है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है React DOM। तो रिएक्ट डॉम से हमने बोला एक फंक्शन है क्रिएट डॉम, क्रिएट रूट करके, ये रूट बना देगा कि कहाँ पे हमें अपने रिएक्ट के फंक्शंस को रेंडर कराना है, तो ये फंक्शन हमें दे दो। ओल्डर वर्जन में हम पहले आई मीन सीआरएम में पहले रिएक्ट डॉम को इंपोर्ट कर रहे थे, फिर डॉट क्रिएट रूट कर रहे थे, बट यहाँ पे लाइट वेट एंड डायरेक्ट टू द पॉइंट कोड करते हैं। यहाँ पे हमने बोला कि ठीक है, रिएक्ट डॉम क्लाइंट में से एक फोल्डर फंक्शन दे दो जिसका नाम है क्रिएट रूट, एंड इस फंक्शन को हमने यहाँ पर क्या किया भैया, क्या किया, इन्वोक कर दिया। अब इस फंक्शन को चाहिए होता है सिर्फ और सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट, सिर्फ और सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट। तो इस फंक्शन को हमने बोला क्रिएट रूट फंक्शन को कॉल करा दो, एंड इसके अंदर मुझे रखना था वो एलिमेंट हमारे HTML के डॉक्यूमेंट पे जिसके अंदर यहाँ पे मैं जो भी रेंडर करा रहा हूँ वो सारी की सारी चीजें जाके उस एलिमेंट के अंदर जाके रेंडर हो रही होगी। तो मैंने बोला अगर आप डॉक्यूमेंट को जाके देखोगे, एक ऐसा डिव है जिसकी आईडी है रूट, ओके? तो वही एलिमेंट हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया कि डॉक्यूमेंट पर जाओ, गेट करो उस एलिमेंट को जिसकी आईडी है रूट। इसको मैंने यहाँ पे रखा और मैंने बोला कॉन्स्ट लेट्स नेम दिस गाय एज अ रूट। फिर मैंने क्या बोला, इतना करने के बाद ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मैंने अब की बार एक ऑब्जेक्ट बना दिया रूट नाम का, वहाँ पे सेव कर दिया। फिर मैंने बोला रूट के अंदर रेंडर करा दो, रूट के अंदर रेंडर करा दो, और ये पूरा रेंडर फंक्शन के बाद जो ब्रैकेट है इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे रखता हूँ, सेव करता हूँ, इस पूरे को कमेंट करता हूँ। देखो सेव करने के बाद अभी आपको वेब पेज पे जाके दिखाऊंगा तो सेम कोई एरर नहीं आ रहा, कोई इशू नहीं आ रहा। इसका मतलब ये कोड भी ठीक वैसे ही वर्क करेगा जैसे नीचे वाला कोड वर्क कर रहा है। अब जरा एक चीज समझना यार, क्या मुझे इस ऑब्जेक्ट को एक वेरिएबल नेम देने की जरूरत है, एक वेरिएबल क्रिएट करने की जरूरत है? अब वेरिएबल या किसी भी चीज को आइडेंटिफाई हम तब करते हैं जब हम उस चीज को रीयूज करना चाहते हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन, क्या मैं इस रूट को इसके अलावा कहीं और रीयूज करूंगा? ऑफ कोर्स नो। तो व्हाई टू नेम दिस वेरिएबल? तो मैंने क्या बोला, एक काम करो, यहाँ से इस वेरिएबल को हटाओ, यहाँ से इस रूट को हटाओ,
डायरेक्ट इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जाके इसको रेंडर करा दो। अब ये ऑब्जेक्ट है, इसको वेरिएबल में रख के एक रेंडर मेथड को कॉल कराओ या फिर डायरेक्टली रेंडर करा दो, बात तो वही है। तो ये सिंटैक्स वही था। आप इसको कंपेयर करो ऊपर वाले नीचे वाले सिंटैक्स को, यू विल फाइंड कि बोथ ऑफ देम आर द सेम सिंटैक्स। दिस वाज लुकिंग कंफ्यूजिंग, जस्ट टू शो यू इट इन अ सिंपलर वे मैंने इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म किया एंड देन आई हैव जस्ट शोन यू। आई होप द कंटेंट ऑफ दिस फाइल इज वेरी क्लियर। So let me just refresh and everything works fine. I hope this is fine. Now we have almost seen everything from this and public folder में हम ना कुछ static, not static, public folder का importance समझेंगे। यहाँ पर देखो, हम यहाँ इसके अंदर आके ना कुछ files को रख सकते हैं और कुछ इमेजेस को रख सकते हैं जिसको हम एज अ लोगो या कुछ रेंडर। ओके, आई जस्ट शो यू द यूज ऑफ दिस फोल्डर। फॉर नाउ जस्ट फॉरगेट कि पब्लिक नाम का भी कोई फोल्डर है रिएक्ट के अंदर, ठीक है? तो चिल करो। वी हैव सीन हाउ डज वाइट बंडलर वर्क्स एंड बढ़िया है। अब कुछ चीजें देख लेते हैं, क्यों क्यों सीआरए आपको यूज नहीं करना। देखो, पहला रीजन सीआरए यूज ना करने का, ऑफिशियली दैट हैज बीन डेप्रिकेटेड। ओके, तो ऑफिशियल जो रिएक्ट की या फेसबुक की टीम है या मेटा की टीम है, दे डू नॉट एनकरेज अस टू यूज सीआरए एनी लॉन्गर। आप मुझसे पर्टिकुलरली कुछ रीजंस जानने की कोशिश करो कि भाई ऐसा क्यों हुआ, है ना? तो मैं आपको बता दूं। पहला ये, वो लाइट वेट नहीं था यार, उसमें 50,000 फालतू की चीजें थी। 50,000 तो खैर ज्यादा बोल दिया, भावनाओं में भावुक हो गया मैं। बट फिर भी बहुत सारी अनवांटेड चीजें होती थी इनिशियली दैट वी डू नॉट रिक्वायर, एंड दिस इज लाइट वेट, दिस इज मोर फास्टर देन दैट, दिस इज मोर क्लीनर देन दैट। दैट इज द रीजन, ठीक है? बस और क्या चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जैसे जेएसएक्स क्या होता है, कंपोनेंट क्या होता है, एंड सीएसएस कैसे यूज करते हैं, कितने प्रकार से यूज कर सकते हैं। अमेजिंग चीजें ये करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम। रिएक्ट की इस प्लेलिस्ट को तो बहुत जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इस प्लेलिस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा है, बहुत कम व्यूज़ एंड वॉच टाइम आ रहा है। तो आई फील लाइक कि मेरी ऑडियंस शायद रिएक्ट वाली नहीं है, बट अब वही है, मेरी भी ज़िद है कि मैंने अगर किसी काम को शुरू किया है तो मैं इसको ख़त्म करके ही मानूंगा। भले ही ये प्लेलिस्ट ना चले, बट फिर भी इसको जल्दी से फटाफट कंप्लीट कर दूंगा। हाँ, उतना एफर्ट अब नहीं डालूंगा जितना पहले डालता, बट ठीक है, कर दूंगा। और बहुत जल्द 1 से 2 या 3 दिन में आपको गिट एंड गिटहब के ऊपर भी वीडियो मिलने वाली है। तो थोड़ा-सा लेट ज़रूर हो गया, देर सही बट अंधेर नहीं है हैश कोडर्स पे। एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। कोडिंग-शोडिंग होती रहेगी, थोड़ा-सा अपने लाइफ़ के ऊपर काम करो, थोड़ा फिट-विट रहो यार, अपनी फैमिली का केयर करो, फैमिली के साथ गुड टाइम स्पेंड करो। चलो, बहुत बकवास कर ली, मिलते हैं फिर कभी एक नई वीडियो के साथ। हैव अ गुड डे, बाय।